नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लाइव स्टडी में स्वागत है। आज अपन भारत की स्थलीय सीमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके पार्ट फर्स्ट में हमने देखा बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल, इन 4 देशों के बारे में हमने भारत की स्थलीय सीमा के बारे में चर्चा की थी। और पार्ट सेकंड में हम देखेंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना, इन 3 देशों की चर्चा हम इस भाग में करेंगे। ठीक है, तो भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ लगेगी 3310 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। कुछ एक बुक्स में इसकी लंबाई 3323 किलोमीटर भी बताते हैं। दोनों ही सही है, पेपर में दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, 3310 या 3323, तो दोनों ही सही होगी। तो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य सीमा बनाते हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। पहले 4 थे, चौथा पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन उसको 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए वो राज्य के रूप में नहीं जबकि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सीमा बनाता है। तो 3 राज्य हुए और 2 केंद्र शासित प्रदेश। पहला हुआ जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा है लद्दाख। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ है वो 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और दूसरा है हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। तो 3 राज्य हुए और 2 केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जम्मू, और लद्दाख की राजधानी है लेह है। ठीक है, और सीमा का नाम, भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। इसके संस्थापक थे सर एम रेडक्लिफ, और इसका निर्माण कब किया गया? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को इसका निर्माण किया गया। अब ये एक और थोड़ा सा आ जाता है LOC के बारे में सुना होगा। LOC की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका निर्माण कब हुआ? 1972 में निर्माण हुआ इसका। ठीक है, 1972 के अंदर LOC का निर्माण हुआ। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तब ये इसका निर्माण हुआ था LOC का। LOC है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसके अंदर LOC है। और वर्तमान के अंदर जो लद्दाख है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख के अंदर LOC है। और जो LOC के थ्रू अपना जम्मू कश्मीर का कुछ एक हिस्सा पाकिस्तान के अंदर गया था, वो भी लद्दाख के अंदर आता है, लेकिन उसके ऊपर कब्जा किसका है? पाकिस्तान का है। और जो वैसे ये लद्दाख के अंदर आता है। ठीक है, और ये जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये K2, ये भी अब वर्तमान के अंदर LOC के अंदर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। ठीक है, ये कहाँ पर है? इन LOC। और पूर्णतः भारत के अंदर कौन सी होगी? कंचनजंगा है, वो है सिक्किम के अंदर। भारत की मतलब पूर्णतः चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, वो है सिक्किम के अंदर। और भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 रेल सेवाएं चलती है, एक तो है समझौता एक्सप्रेस और दूसरी है थार एक्सप्रेस। पहली समझौता और दूसरी थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस चलती है अमृतसर से लाहौर की तरफ चलती है ये। और भारत के अंदर इसका लास्ट स्टेशन है अटारी, और पाकिस्तान में इसका पहला स्टेशन है बाघा। और चलती कहाँ से कहाँ तक है? अमृतसर से लाहौर। और दूसरी है थार एक्सप्रेस जो जोधपुर से कराची जाती है, जोधपुर से कराची। इसको 1965 के अंदर बंद कर दिया गया था और वर्तमान के अंदर 18 फरवरी 2006 में इसे वापस शुरू कर दिया गया है। पहले इसको बंद कर दिया गया 1965 के अंदर, और वापस शुरू कब किया गया इसको? 18 फरवरी 2006 में। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब है? 31 अक्टूबर को।
अब जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर ज़िले हैं 20 ज़िले हैं और इसकी प्रमुख भाषा मतलब यहाँ पर डोगरी भाषा भी बोली जाती है। डोगरी भाषा यहाँ पे सामान्य रूप से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये भी बोली जाती है, उसके साथ में डोगरी भाषा का भी प्रचलन है। अब लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, उसके अंदर सिर्फ 2 ही ज़िले हैं, 2 ही ज़िले हैं। इसमें एक तो लेह है और दूसरा कारगिल, और इसकी राजधानी है लेह है। ठीक है, अब पाकिस्तान के बारे में देखते हैं अपन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान। इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इमरान खान। और ये कौन सी पार्टी से है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। और पाकिस्तानी मुद्रा का नाम क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी, इसके साथ साथ अपने को क्या होता है, ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे वाला, इसके अंदर क्या बोलते हैं अपने पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री हुआ, इसकी मुद्रा हुआ, इसके संसद का नाम हुआ, इसके बाद में सीधा सीधा कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भैया पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है, ठीक है, इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है और ये कौन सी पार्टी है, सीधा ही कौन क्वेश्चन आता है ये। और एक बार क्वेश्चन ये आया था जब, चलो उसको छोड़ो आप। और अगला देश देखते हैं अपन, भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में जो सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है? 3917 किलोमीटर। भारत और चाइना के बीच में लंबाई लगती है, ये है 3917 किलोमीटर। इस रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। इसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। सीमा का नामकरण किसने किया? सन हेनरी मैकमोहन ने। सन हेनरी मैकमोहन ने। और कब किया था? 1914 के अंदर। 1914 के अंदर। इसके साथ अपने 4 राज्य लगते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य कौन कौन से लगेंगे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, और इन दोनों की राजधानी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों की राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखोगे मेरे को, ठीक है। और ये देखते हैं अपन अब। और एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा लगेगा? लद्दाख लगेगा। चाइना और भारत के बीच में सीमा बनाने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? लद्दाख होगा। जम्मू एंड कश्मीर मत कर देना। इसमें जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो चाइना के साथ सीमा नहीं लगाएगा, केवल और केवल ये लगाएगा, लद्दाख लगाएगा। पहले 5 राज्य थे, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, इसको राज्य का दर्जा हटा दिया गया 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर 2019 को हटा दिया गया, ठीक है। अब एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाएगा लद्दाख। और अब ये LOAC, जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसी प्रकार अपने भारत और चाइना के बीच में है LOAC। इसकी फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका निर्माण कब हुआ? 1962 के अंदर। 1962 के अंदर जो भारत चाइना वॉर हुआ था, इसके तहत इसका LOAC का निर्माण हुआ था। इसमें क्या किया, जो जम्मू कश्मीर था उसके कुछ एक हिस्से पर चाइना वालों ने कब्जा कर लिया, और जो नई सीमा बनी, ठीक है, तो उसको नाम क्या कर दिया गया? LOAC दे दिया गया। और जो कश्मीर था उसके कुछ एक हिस्से पर चाइना वालों ने कब्जा कर लिया, ठीक है, 1962 में। अब क्या है? चीन के प्रधानमंत्री। चीन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शी जिनपिंग। ये तो आपने काफ़ी सुना होगा। चीन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शी जिनपिंग। और राजधानी कौन सी है? बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और मुद्रा क्या है? युआन। मुद्रा क्या है? युआन। इसको आप सर्च करोगे चाइना मुद्रा, कुछ एक अलग भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा युआन, ठीक है। इसको हिंदी में तो युआन कहेंगे, और जो चाइना की खुद की लैंग्वेज है उसको पता नहीं क्या बोल देंगे, वो आप विकिपीडिया पे सर्च कर लेना, ठीक है। लेकिन आपका युआन बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, ठीक है। अब अपना ये लास्ट 7 नंबर देश कौन सा है? भारत व अफ़गानिस्तान के बीच में सीमा। ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? 80 किलोमीटर या 106 किलोमीटर भी बताते हैं, ठीक है। इस सीमा का नाम क्या है? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। और जो वर्तमान के अंदर पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच में बनाता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। अब क्या हुआ, जो 1972 में जो कब्जा किया था चाइना ने LOC के थ्रू भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर,
तो उसमें जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था उसी हिस्से में ये अफ़गानिस्तान सीमा बनाता था। अब ये हिस्सा अपने पास नहीं रहा और कब्जा किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास। तो इसीलिए अपनी ये अब सीमा बनाता ही नहीं है। ठीक है, अब केवल भारत। अच्छा, तो अब ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में सीमा बनाता है। और ये बनाता किसके साथ? एक केंद्र शासित प्रदेश है जो लद्दाख है। लद्दाख ही अफ़गानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपने देखा भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा का टॉपिक अपना पूरा हो गया। इसमें 7 जो देश थे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, इन 7 देशों के बारे में अपना चर्चा कर लिए। इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, सीमा का नाम क्या है, और इनके प्रधानमंत्री, इनके साथ साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, इनके बारे में थोड़ा और बहुत कुछ आपने देखा। और जैसे जैसे अपने टॉपिक आते जाएंगे इनके बारे में अपन और भी चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव स्टडी। लाइक एंड सब्सक्राइब this video.